से, उनके चैनल से, बट हम प्रयास करेंगे फिर भी प्रभु जी को ग्लोरीफाई करने का फॉर माय प्यूरिफिकेशन। सो His Grace Venugopal Charan Prabhuji, disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. And Prabhuji has done BTech from MD University and postgraduate diploma in marine engineering from Visakhapatnam. Also, currently Prabhuji is serving in Merchant Navy as a marine engineer and also in Army of Srila Prabhupada. Prabhuji is a multi-talented devotee like a good actor, director, preacher, counselor, जैसे कि आप सभी जानते हैं. Also, Prabhuji is an ideal example of how we can manage our spiritual and material life. तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु जी अक्सर शिप्स में रहते हैं, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, तो वो हमें बताते भी हैं अपने चैनल के थ्रू. Also, Prabhuji is serving humanity from more than 10 years by preaching Krishna consciousness through social media and offline preaching also. तो अभी हमें प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया है, तब तक हम प्रभु जी का वेट कर लेते हैं. तब तक हम एक छोटा सा क्विज करते हैं. तो ऐसा करेंगे, पहले तो आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए पॉसिबल हो प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिए, जिससे इंटरेक्शन बहुत इजी हो जाता है सभी के साथ. तो एक छोटा सा क्विज गेम हो जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे. तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिनको आंसर आता है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और फिर वो उस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कुरुक्षेत्र में जो कन्वर्सेशन थी वो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी. जब कुरुक्षेत्र के टाइम पे भगवत गीता में भी आपने देखा होगा, तो वो किसने सबसे पहले स्टार्ट की थी. जी शिवानी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र ने। जी. तो जो कन्वर्सेशन चालू की थी वो किंग धृतराष्ट्र ने की थी. चलिए, दूसरा प्रश्न आता है कि गीता महात्म्य महात्म्य क्या है. व्हाट इज गीता महात्म्य. इसका मतलब क्या है. किसी को डिवोटी को अगर नॉलेज है इस चीज के बारे में. अ, जी अंजलि माता जी. प्रभु जी, गीता जी का ग्लोरिफिकेशन करना और उनको बारे में बताना कि वो पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलेगा. जय. करेक्ट. तो ये भी उत्तर आप लोगों ने सही दिया है. तो थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि जो अभी एक तो आपने बता दिया कि किसने स्टार्ट किया था कन्वर्सेशन. अब सेकंड पर्सन कौन थे जिन्होंने भगवत गीता स्टार्ट करी थी. सेकंड पर्सन कौन बोले थे भगवत गीता में. पहला चैप्टर तो सभी ने पढ़ा है. सबसे पहले जी लावण्य माता, सबसे पहले माता जी ने हाथ खड़ा किया. हरे संजय कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, संजय संजय जी ने। जी. तो प्रभु जी और माता जी दोनों ने सही जवाब दिया है, संजय ने. फिर क्वेश्चन आता है विकर्ण कौन है. विकर्ण जो है वो कौन है. जी राधा पराजित माता जी. प्रभु जी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, विकर्ण मतलब कौरवस में थे, दुर्योधन के भाई थे वो। जय. जय, बिल्कुल सही उत्तर है. फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि अर्जुन को जो है चैरियट किसने डोनेट किया था. और कोई. माता जी तो पहले बता चुकी है. सूर्य भगवान ने। अग्निदेव ने. आग नहीं देवा। करेक्ट. सूर्यदेव ने, अग्निदेव ने किया था. ठीक है. सिक्स क्वेश्चन आता है अर्जुन की शंख क्या क्या नाम था. कौन शेल जो था जो अर्जुन ने बजाया था उसका क्या नाम था. हैंड रेस करके देवदत्त. बोलेंगे सर. देवदत्त. ऐसे नहीं बोलना है, हैंड रेस करके बोलेंगे. ऐसे बोलेंगे तो ठीक है. अब तो बोल ही दिया आप लोगों ने, देवदत्त. एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि भगवान को ऋषिकेश क्यों बोला गया. अब ये जो है प्रश्न का उत्तर सब हैंड रेस करके देंगे, कोई ऐसे नहीं बोलेगा. देखते हैं. दीपांशी माता जी आप बताइए, क्योंकि बाकी सब उत्तर दे चुके हैं. प्रभु जी, क्योंकि उनको इंद्रियों के स्वामी बोला जाता है। करेक्ट. उनको इंद्रियों के स्वामी बोला जाता है. तो अच्छा है, आप सभी ने फिर भगवत गीता का अध्ययन किया अच्छे से इस गीता जयंती में, और किस गीता मंथ जो हमारा चल रहा है, तो फिर अच्छी बात है. अभी क्वेश्चन तो हमारे यहीं समाप्त होते हैं. प्रभु जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, हम वेट करते हैं उनका.
एज प्रभु जी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो लेक्चर है उसका अध्ययन करते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा पूरे मानव समाज को ये शिक्षा दी जा रही है जिसके द्वारा वो असली खुशी प्राप्त कर सके। आज हम सब इस भौतिक जगत में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सच बात है, आज से हजारों साल पूर्व एक महान संत थे जिनका नाम था प्रहलाद महाराज। आप सब शायद उनसे परिचित हो, प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा हमें भागवतम के 7वें स्कंद में प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि जब वो माता के गर्भ में थे, Bro, I think coding isn't for me. I'm better off sticking with this 6 LPA finance. उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस कारण बचपन से ही वो आत्मज्ञानी थे। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, न तो विदुम स्वर्ग गतिम हि विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख प्राप्त करने का क्या है साधन। आज हम उस वातावरण में पल रहे हैं जहाँ की हमें ये शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। पर शास्त्रों के अनुसार जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, और ये शिक्षा हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है और इसका सार हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। भगवत गीता से आप सब परिचित हो। भगवत गीता में वैदिक साहित्य का सार है और ये जो शिक्षा है ये पूरे मानव समाज के लिए है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गीता का उपदेश केवल हिंदुओं के लिए है या भारतवासी के लिए है, भारतवासियों के लिए है। गीता में भगवान ने कहा, हम बीजा प्रदापिता, मैं सब योनियों का पिता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में और आगे इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है और आज सारे विश्व में लोग गीता के संदेश का लाभ उठा रहे हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। गीता के द्वारा हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, राजा विद्या राजा गुह्यम। ये जो ज्ञान है ये सब ज्ञानों में से में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, सरकार कानून बनाती है, वो भी एक प्रकार का भौतिक ज्ञान है। पर संतों ने कहा है कि भौतिक ज्ञान में 4 प्रकार के दोष हैं, कमियां हैं। हम सब में छलने की इच्छा रहती है, इंद्रिय पूर्ण है, गलती करते हैं, भ्रम में आते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान दिया था भगवत गीता का सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवन को, जिनसे ज्ञान पहुंचा मनु मानवता के पिता को, और फिर इक्ष्वाकु जो जिनका राज्य था इस पृथ्वी पर चैत्य युग के आरंभ में लगभग 20 लाख साल पूर्व। तो अर्जुन ने ये पूछा भगवान से कि कैसे मैं स्वीकार करूं कि आपने ज्ञान सूर्य के देवता को दिया था।
जबकि वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। और भगवान ने कहा कि बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, और मैं सब जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ और तुम नहीं। और ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम हो मेरे प्रिय भक्त और मित्र, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो इसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त होती है कि अगर हम गीता का ज्ञान ग्रहण करें तो हमें किसी भक्त के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। कुछ पिछले साल हम एक प्रचारक के आश्रम में गए थे, तो उसके आश्रम में जब हम पहुंचे तो उनके शिष्यों ने कहा, ये है उनका नाम लेते हुए उनकी रामायण, ये है उनका महाभारत, ये है उनकी गीता। हमने कहा कि गीता तो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश, रामायण है वाल्मीकि जी की रचना, पर उन्होंने अपना संदेश दिया, कहा यह हमारी गीता है। तो गीता का संदेश अगर हम यथारूप स्वीकार करें तो ही इसका हमें असली लाभ पहुंचेगा। इसीलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता को प्रकाशित किया, इसे भगवद गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। गीता के द्वारा हम अपने स्वरूप के विषय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि आत्मा और देह में अंतर है। हम सब देख सकते हैं कि हमारा शरीर जो है बदलते रहता है। कहा जाता है कि शरीर 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है, पर आत्मा के विषय में भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचन, ना इसका जन्म होता है ना ही इसकी मृत्यु होगी। हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा सनातन है, और आत्मा के कारण ही हमारे शरीर में चेतना रहती है। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो शरीर बेकार का हो जाता है। या हम जलाते हैं, या हम दबाते हैं, या पारसियों जैसे हम कुएं में फेंकते हैं, जैसे चिड़िया के खा लेती है, पर शरीर की कुछ कदर नहीं है। तो आत्मा जो है सनातन है। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक देह को त्याग कर नया देह स्वीकार करती है। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार का देह आत्मा को प्राप्त होगा, ये निर्णय किया जाएगा हमारे कर्मों के द्वारा। इसलिए भगवद गीता के 3रे और 5वें अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, उसमें भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी, कार्य तो आपने करना ही है। ये नहीं कि अगर आप गीता के संदेश को स्वीकार करोगे तो आपको कुछ करना नहीं मिलेगा। Tava kripa hale mor kakashuda habe shuniha sabara shoka duka jai guchi bhai nachao 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 prabhu nachao se mate Ebe sarka karo
हरे कृष्णा। तो आई गेस आप सभी को महाराज की वाणी का बहुत अच्छे से आस्वादन हुआ होगा। तो ठीक है, हम एक बार Q&A अपना कंटिन्यू रखते हैं जब तक प्रभु जी हमें ज्वाइन करते हैं। तो अच्छा है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा था, और या फिर आप में से कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है हमारे साथ इस पूरे गीता जयंती का, या इन जनरल कोई रियलाइजेशन जिससे हम सीख सकते हैं आप सभी से, तो आप प्लीज अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं करके। जी गौरांगी माता जी, आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भाग्यश्री बोल रही हूँ। जी ओके। माता जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम है मेरा। जैसा कि मैं अभी सब जानते हैं भगवद गीता महोत्सव चल रहा है सब जगह, तो हम भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए घर से निकल रहे हैं। और पहला ही जो डे था उसमें हमने घर से निकल करके बहुत प्रयास किया था कि मार्केट वगैरह जहाँ पर लगता है, जैसे यहाँ पर अभी तिब्बती मार्केट लगा हुआ है, तो विंटर्स के कपड़े आते हैं, लोग काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो एक सेकेंड। तो क्या कहते हैं, तो फिर हमने बहुत प्रयास किया था बट कुछ नहीं हुआ, एक भी भगवत गीता नहीं गई थी उस दिन, एक भी नहीं। तो बड़ा ही हताश सा हो गए थे। और फिर उसके बाद प्रभु जी जो हैं उनकी कुछ ड्यूटी लगी थी, तो एक हफ्ते तक हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो फिर हम 9th को हमने फिर से स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद ऐसी स्मॉल बुक्स एंड भगवत गीता ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके जाई थी। और उसमें बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना। और मुझे सबसे अच्छी सेवा यही लगती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसके इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और इसमें और एक चीज़ है कि इसमें मुझे सबसे पहले अगर किसी ने हेल्प किया था तो वो कोई मुस्लिम ही कोई भैया थे, मैं जानती नहीं थी उनको, अननोन थे। और उन्होंने हेल्प करी थी पहला डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ था भगवद गीता का। और पता नहीं क्यों मुझे उस समय वहाँ पर रोना आ गया कि लोग जो है अच्छी चीज़ें नहीं लेते हैं, बुरी चीज़ों में पैसे लगाते हैं ऐसे करके। तो हाँ, तो फिर कोई ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने लिया था। और फिर उसके बाद भी एक कल या परसों में, हाँ, एक मुस्लिम भैया ही थे जिन्होंने 250 रुपीज़ एक भगवद गीता के लिए स्पॉन्सर किया था। मतलब एक मतलब मेरे मन में ना थोड़ा सा, मैं कट्टर बोल सकती हूँ कि करके, मतलब मैं एक सब्जी वाले भैया से, मुस्लिम थे, मुझे पता नहीं था और मैं उनसे लेती थी, वो सब्जियाँ बहुत फ्रेश अच्छी रखते थे। बट मुझे जब पता चला ना, मैं बिल्कुल से स्टॉप कर दिया। तो वो देखते थे कि आते क्यों नहीं है, क्यों नहीं आते करके। मतलब पता नहीं कि मुझे अजीब सा लगता है जब से ये सारी चीज़ें मैटर्स पूरी दुनिया में चल रही है और सब। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गई इस चीज़ को लेकर के। और ओके, प्रभु जी ज्वाइन हो चुके हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन। तो प्रभु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम सही प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा सिस्टम पता नहीं चल नहीं रहा था, मैं भाई के अपने सिस्टम से ज्वाइन किया मैंने। तो ओके, ओके। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, 5 मैटर्स ऑफ भगवत गीता, मतलब जो भगवत गीता है वो किन 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके तो 5 मैटर्स ऑफ भगवत गीता किस किस को पता है क्या क्या होता है, कोई बताएगा? 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। राधा पराजित अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो 5 वो है जीव, काल, कर्म, प्रकृति, ईश्वर। यस, वेरी नाइस। जीव, काल, कर्म, प्रकृति और ईश्वर। तो अभी इसके ऊपर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या होता है जीव, एक सेकंड में जस्ट ये थोड़ा सा इसका सेटिंग में देख रहा हूँ। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। ये 5 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द जो श्रीमद् भगवत गीता है जिस पर चर्चा करते। तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं साथ में, जो भी आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ईश्वर, भगवान, सुप्रीम कंट्रोलर के ऊपर। तो जैसे कि हम सबको पता है, हम सबने अब तक पढ़ा है क्या? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब कि जो ईश्वर है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब कॉन्शियसनेस, और चित मतलब कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिसफुल, जो हमेशा ब्लिसफुल रहते। एते चाम कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो all the, इसका मतलब क्या है कि all the list of the incarnation of Godhead submitted herewith are either plenary expansion or parts of the plenary expansion of the supreme Godhead, but Krishna is the supreme personality of God himself। मतलब कि जितने भी हम लोग जिसके बारे में भी सुनते हैं वो या तो भगवान के पार्ट हैं, या भगवान के पार्ट एंड पार्सल एक छोटा अंश है, बड़ा अंश है, या फिर भगवान से ही मतलब वो निकल रहे हैं। बट जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है वो कौन है? वो कृष्ण है। तो आप लोग देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो जब भगवत गीता आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह क्या लिखा रहता है? भगवान उवाच। कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कृष्ण उवाच। कहीं आप लोगों ने देखा है कृष्ण उवाच, माधव उवाच, गोविंद उवाच, गोकुल उवाच? नहीं, कहाँ लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो भगवान है, उनको भगवान से संबोधित किया गया है। अब भगवान 5th चैप्टर के 29 वर्ष में बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मतलब कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है।
और 7th चैप्टर के 7th वर्स में क्या बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यं किंच दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम शून्ये मणि गणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आप लोग माला जब करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो आप लोग एक एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आगे बढ़ जाते हैं, एक मोती छोड़ के दूसरे पे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाइक दिस आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं। बट इन सब मोतियों को जोड़ने वाला कौन है, जो हमें दिखता नहीं है? उसके अंदर एक धागा होता है जो इन सारे मोतियों को पिरो के रखता है। तो वो धागा कौन है? वो है भगवान। तो कई बार लोग बोलते हैं कि कहाँ है भगवान, हमें दिखाओ भगवान। हम नहीं मानते भगवान को, भगवान को दिखाओ तब हम मानेंगे कि भगवान है। तो भगवान, पहली बात तो कि भगवान को अगर आपको इस भौतिक जगत में कोई छोटी सी भी उपलब्धि पानी है, छोटा सा भी कुछ आपको अचीवमेंट, छोटा भी कुछ अचीव करना है, इवन छोटे बच्चे को भी अगर 1st से 2nd स्टैंडर्ड में आना है तो उसको एग्जाम होता है उसका, तब जाके वो पास होता है, तब 2nd स्टैंडर्ड में आता है। उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, एक छोटे से 1st स्टैंडर्ड से 2nd स्टैंडर्ड पर आने के लिए, है ना। उसके बाद और आगे लाइफ में आपको बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर आपको अगर अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो इंटरव्यू देना होता है। बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल करके आपको ये जो भौतिक उपलब्धि मिलती है इस भौतिक जगत में। तो जब इन भौतिक उपलब्धि के लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या आपको भगवान इतना आसानी से मिल जाएंगे जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है? एक ये छोटा सा, मतलब एक जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर, उसमें एक छोटा सा जो हम लोग का ये प्लेनेट है, उसमें हम एक छोटे से जीव कितना स्ट्रगल करते हैं एक एक चीज, और वो समस्त ब्रह्मांड के जो अखिल चराचर के जो स्वामी है, उनको पाने के लिए वो क्या ऐसे ही मिल जाएंगे हमें? उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हु यू आर, आप है कौन? आप आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हैं भगवान को पाने के लिए? जब इतने छोटी सी उपलब्धि के लिए आपको इतना श्रम करना पड़ता है, तो भगवान को देखने के लिए क्या भगवान ऐसे ही आपको मिल जाएंगे? क्या आप बोलो नहीं भगवान दिखाओ तब हम मानेंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे? मत करो। कौन कह रहा है आपको मत करो? आपको अपने आप पता चल जाएगा, जब आप इस भौतिक जगत से, जब आपको शरीर छूटेगा, तब आपको सारी जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, क्या होता है नरक होता है, क्या स्वर्ग होता है, नहीं मानते, तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, है ना। तो आपको क्या श्रम करना पड़ेगा थोड़ा सा, भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, राइट। तो ये है, दिस इज अबाउट ईश्वर, भगवान फर्स्ट। सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रकृति। प्रकृति मीन्स कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मतलब कि इंफीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की जो तुच्छ शक्ति है उसके बारे में। तो हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं अलग अलग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे 14 प्लेनेटरी सिस्टम, जैसे अभी हम चर्चा बताया था हमने, तो 14 प्लेनेटरी सिस्टम मतलब कि 14 एक यूनिवर्स, जो एक प्लेनेटरी सिस्टम होता है, जो एक यूनिवर्स होता है, जो एक ब्रह्मांड होता है, उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम होता है। एक ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे कि अभी ये भूअरलोक है, भूअरलोक के ऊपर स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, भूरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, लाइक दिस। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, तलातल, पाताल, नीचे। तो मतलब हमसे 7 लोग हमसे नीचे और 6 लोग हमसे ऊपर और एक हमारा, टोटल मिलकर कितना हो गया? 14, राइट। मतलब हमसे नीचे 7, हमसे ऊपर 6 और एक हमारा, ऐसे कितने हो गए? 14। ये एक यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। और एक जैसे हमारा है जो लोक है, उसके अंदर भी अनंत ऐसे ग्रह हैं जिसमें लाइफ है। हर जैसे भूअर लोक है, तो भूअर लोक में एक जैसे ये प्लेनेट हो गया, अर्थ हो गया, जिसमें लाइफ है। फिर ऐसे बहुत सारे प्लेनेट्स हैं जिसमें लाइफ है। ऐसे ही ऊपर फिर स्वरलोक है, स्वरलोक में अनगिनत ऐसे प्लेनेट है जिसमें लाइफ। ऐसे ही अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, पाताल, लाइक दिस, जितने भी नीचे जो प्लेनेट्स है उसमें हर एक में अनगिनत अनलिमिटेड प्लेनेट्स हैं। ऐसे करके 14 प्लेनेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर एक एक के अंदर अनलिमिटेड प्लेनेट्स है। एक यूनिवर्स बना, ऐसे अनलिमिटेड यूनिवर्स है, अनगिनत ब्रह्मांड है। कैन यू इमेजिन? मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और ये अनंत जो ब्रह्मांड है, ये भगवान के केवल श्वास छोड़ने और लेने मात्र से प्रकट और अप्रकट हो रहे हैं।
अब सोचिए कि भगवान कितने बड़े होंगे, और उन भगवान को हम अपने इस छोटे से बुद्धि के साथ समझना चाहते हैं या मापना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? तो आपको पता है 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख, आप लोगों ने सुना होगा 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में 30 लाख जो योनियां होती हैं वो पशु की होती है, जानवर की। 30 लाख, 30 लाख। 10 लाख जो योनियां होती हैं वो होती हैं पक्षियों की। 30 लाख पशु की, 10 लाख पक्षी की, 11 लाख के कीड़े मकोड़े होते हैं। 11 लाख प्रकार के जो योनियां होती हैं वो कीड़े मकोड़े होते हैं। 30 लाख जानवर पशु, 10 लाख पक्षी, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। ये योनियां हम बता रहे हैं, जो 84 लाख योनियों का डिवीजन बता रहे हैं हम, कैसे कैसे होते हैं 84 लाख योनि। मतलब कि 84 लाख योनियों में 30 लाख प्रकार के, मतलब 30 लाख प्रकार के, मतलब कि जैसे एक शेर हो गया है ना, एक चीता हो गया, एक बंदर हो गया, एक खरगोश हो गया, लाइक दिस, ऐसे 30 लाख एनिमल्स है। अब सोचो आपने कितने देखे होंगे और आपको कितनों का नाम पता है, जस्ट इमेजिन करिए। 10 लाख प्रकार के पक्षी, आपको कितने प्रकार के पक्षी पता है? 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, आपको कितना पता है? 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 9 लाख प्रकार के पानी के अंदर जो जीव होते हैं, 9 लाख। कैन यू इमेजिन? हमको कितना पता है? एक मछली हो गई, एक मगरमच्छ हो गया, पानी वाला सांप हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, बस इतनी गिनती की हमें पता है। लेकिन सोचिए 9 लाख प्रकार के पानी के अंदर, और 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की प्रजातियां। ओ माय गॉड, 4 लाख। हमने तो हमारे जैसे ही देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने देख लिया, ठीक है, वो जो अनडेवलप्ड लोग हैं, जंगल में रहते हैं, जो ट्राइबल होते हैं, वो सोचिए। 30 लाख प्रकार के जानवर, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 9 लाख प्रकार के पानी के अंदर, और 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की प्रजातियां, स्पीसी। ये होते हैं 84 लाख योनियां। और इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य गुजरता है। और किसमें, अगर जब तक किसमें बना रहता है वो? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जिसमें मनुष्य अच्छे कार्य करता है, अच्छा सोचता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये सतोगुण। रजोगुण जिसमें बहुत ज्यादा उसके अंदर ईगो होता है, प्राइड होता है, जो बहुत जोशीला होता है, जो उसको बोलते हैं रजोगुण। तमोगुण, तमोगुण मतलब कि जो बिल्कुल ही पतित, नशा करता है, मांस भक्षण करता है, सारे गलत कुकृत्य करता है, वो होता है तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के आप अगर बहुत अच्छे, अगर हम लोग अपने आप को बोले कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो 4 नियम पालन करते हैं, और सुबह उठ जाते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का बुरा नहीं करते, चोरी नहीं करते, तो आप सतोगुण में हैं। तब भी आप इस भौतिक जगत के बंधन में बंधे हुए हैं, तो भी आप इस भौतिक जगत से अलग नहीं है, फिर भी उसके बाद भी आप बद्ध हैं। सोचिए, मतलब अभी आप शुद्ध सत्व के उस पे लेवल पे हम लोग नहीं आए हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 8th चैप्टर के 15 श्लोक में, मामु पेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम नाप्तवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गतः। मतलब कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान बता रहे हैं कि मतलब मुझे प्राप्त करने के बाद फिर वापस से इस भौतिक जगत में, वापस से 84 लाख में, वापस से कुत्ता, वापस से बिल्ली, वापस से चूहा, वापस से मछली, वापस से सांप, वापस से डायनासोर, वापस से जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब नहीं बनना पड़ता, नहीं बनना पड़ता फिर। और ये मनुष्य शरीर ही है वो फाइनल जो बॉडी है, जिससे हम वापस अपने घर भगवान के धाम जा सकते हैं। अलग अलग शरीर में कुत्ता बोलेगा भगवत धाम नहीं जा सकता, चूहा भगवत धाम नहीं जा सकता, सांप भगवत धाम नहीं जा सकता, लेकिन इस मनुष्य शरीर में हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर इस शरीर का लाभ नहीं उठाए तो वापस से फिर 84 लाख योनियों में हमको चक्कर काटना होगा। अब आपका फैसला है कि आपको वापस से 84 लाख योनियों में चक्कर काटना है, या बस बहुत हो गया, मैं बहुत सफर कर लिया। अभी आपको याद नहीं है ना, हमको याद नहीं है अभी कि हमने कितना कष्ट सहा है, कितने कष्ट सहे हैं हम।
हम क्या करते हैं, हम पहले 9 महीने माँ की कोख में रहते हैं, वहां पे कितना कष्ट झेलते हैं, फिर पैदा होते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, कितना प्रदूषण होता है। अभी जो अगर लेटेस्ट एग्जांपल देखें, उसके बाद कितने सारे सफरिंग होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रगल होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर और सारी बीमारियां आती हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है। कर क्या रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं ना। पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं। फिर क्या होता है? दोबारा से पैदा होते हैं, बच्चे करते हैं, मेरे पशु के शरीर में आ गए तो शादी नहीं करते, पैदा होते हैं, बच्चे करते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, बीमारियां होती है, फिर मर जाते हैं। फिर पैदा होते हैं, बच्चे करते हैं, शादी करते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, मर जाते हैं। यही होता है ना, यही करते आ रहे हैं बार 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 बार, यही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अलग क्या कर रहे हैं हम लोग? eating, mating, sleeping, defending, 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 यही चलता आ रहा है ना। हर योनि में हम लोग यही कर रहे हैं। अब इस मनुष्य शरीर में कुछ अलग क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है? ये तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, ईटिंग भी करना है, मेटिंग भी करना है, स्लीपिंग भी करना है, डिफेंडिंग भी करना है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा अथात ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं दुखी क्यों हूं? मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं? इतनी बीमारियां क्यों है? इतना क्लेश क्यों है? इतना द्वेष क्यों है? इतनी ईर्ष्या क्यों है? मैं खुश हमेशा क्यों नहीं रह सकता परमानेंट? मैं कहां से आया हूं? अच्छा, वहां से क्या मेरा कोई भगवान कौन है? तो क्या भगवान से मेरा कोई संबंध है? तो अगर संबंध है तो क्या संबंध है? क्या ऐसा कोई जगत है जहां पे जाके मैं हमेशा खुश हो सकता हूं? क्या ऐसा कोई जगत है जहां पे कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं आता, कोई मृत्यु नहीं होती? ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जब हम आते हैं, जब हम पूछते हैं अपने आप से, वहां से शुरू होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन की। तो जैसे कि साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि वो प्रकृति को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। बोलते या वी डू बिलीव इन नेचर, वी डू बिलीव इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, बट वी डोंट बिलीव इन गॉड। हम भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, ये कहां से आया है? अगर ये प्रकृति है तो कोई तो प्रकृति को चलाने वाला होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रकृति स्वतंत्र है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति को चलाने वाला कोई तो होगा, प्रकृति स्वतंत्र तो नहीं हो सकती, है ना। 9th चैप्टर के 10th वर्स में बता रहे, मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारा चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न, सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान बता रहे हैं, कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये नहीं कि यही मेरी भौतिक शक्ति है, देखो कुंती पुत्र, अरे मेरी शक्ति में से एक है, सिर्फ बहुत छोटी सी शक्ति है भगवान की, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यस, दैट्स ट्रू। विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉर्ड इवन लीफ कैन नॉट मूव। तो अब इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि अगर ऐसा है तो बताओ फिर, तो क्यों ऐसा बुरे कार्य होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि भगवान की मर्जी, अगर इसका मतलब कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, अगर कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसा ही है? नहीं। यस, बिल्कुल बात है कि भगवान के बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। कैसे? कि जब कोई अच्छा कार्य करता है, भगवान ने सबको फ्री विल दे रखा है ना। फ्री विल मतलब कि स्वतंत्र इच्छा। अब उसको हम अच्छे से उपयोग करें या उसको खराब उपयोग करें। अच्छा उपयोग करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, खुशी खुशी उस पर स्टैंप लगाते हैं। जैसे आज मैं सोच रहा हूं कि वो बेचारा गरीब है तो चल के उसका थोड़ा भला कर देता हूं, उसको कुछ दान दे देता हूं, गरीब ब्राह्मण है, या वो अंधा है, चलो उसको मैं सड़क पार करा, तो भगवान खुशी खुशी उस पर स्टैंप लगाते हैं, वाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जा करके आ। और वहीं पे मैं आतंकवादी हूं, आज मैं सोच रहा हूं कि आज मैं दिल्ली पर मिसाइल बॉम्ब गिराऊंगा, मैंने सोचा। हाँ, तो भगवान दुखी होते हैं कि अरे क्यों कर रहे हैं ऐसे, लेकिन क्यों फ्री विल दे रखा है तो भगवान दुखी होकर उस पर स्टैंप लगाते हैं।
भगवान का स्टैंप लगता है लेकिन दुखी होके, तो भगवान रोक क्यों नहीं सकते? क्यों फ्री विल दे रखा है? अगर फ्री विल नहीं देंगे तो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? सोचिए कि आपके घर में फ्री विल किसी, सब आपकी इच्छा से चल रहा है। रोबोट्स, आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, या आपके वाइफ, या आपके हस्बैंड, या आपके बच्चे, सब आपके बटन दबाओ, मम्मी इधर आओ, यस बेटा, व्हाट डू यू वांट, मम्मी एक पानी लेके आओ ग्लास, पानी, खड़े हो गए। पापा इधर आओ, यस माय सन, पापा पैसे दे दो, टेक, खड़े हो गए। कोई इमोशंस नहीं, रोबोट्स की तरह सब भाई बहन माता पिता सब रोबोट्स की तरह जितना बोल रहे हैं उतना कर रहे हैं। सोचो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक माँ आके प्यार से सर पे हाथ नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, पिता जब तक गले ना लगाए, जब तक भाई और बहन हमसे उनसे हमारी खुशी, कुछ लड़ाई, कुछ नोक झोंक वो सब ना हो, तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। वी डोंट लाइक रोबोट्स, वी वांट इमोशनल एक्सचेंज ऑफ लव। इमोशनल, जब तक हम लोग के अंदर इमोशनल, ये जो इमोशंस नहीं है, तब तक हमको अच्छा नहीं लगेगा। दीज इमोशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई लॉर्ड हैज गिवन फ्री विल टू एवरीवन, ताकि हम भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, ना कि भगवान ने इसको हमको फ्री विल को मिस यूज करने के लिए दिया। 15 यस, ठीक है, ये दिस इज अबाउट। नाउ नेक्स्ट थर्ड है जीव। जीव कौन है? तो हमने ईश्वर के बारे में चर्चा कर ली, भगवान, प्रकृति के बारे में चर्चा कर ली। थर्ड है जीव। प्रकृति क्या है? इंफीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। जीव क्या है? सुपीरियर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, अंडर हिज कंट्रोल। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इन भगवद गीता क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो आप सब में आप सब लोगों जिसने डिवाइस किया होगा उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, है ना, कि क्या है, कैसे बताते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान है, मेरा नाक है, मेरा मुंह है, दांत है, जीभ है, मेरी गर्दन है, मेरी छाती है, मेरा पेट है, मेरे कंधे हैं, मेरा शरीर है, सब कुछ मेरा है। तो मैं कौन? हम बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरा शरीर। मेरा शरीर भी ये मेरा है। तो मैं कौन? यानी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या बोलते हैं? अच्छे आदमी थे, चले गए बेचारे। कौन चला गया? शरीर वहीं पर है। कौन चला गया? शरीर में से कुछ निकला तो नहीं, आंखें भी वही हैं, पैर भी वही हैं, हाथ भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो कौन चला गया? शरीर में से कुछ निकल के गया क्या? कुछ तो गया है ना। वो बहुत अच्छे इंसान थे, चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया। किसने शरीर त्याग दिया? यानी शरीर के अंदर कोई था जिन्होंने शरीर त्याग दिया। यानी कि वो शरीर, वो मनुष्य था नहीं, वो व्यक्ति था नहीं, वो शरीर। अगर वही होता तो उस शरीर को आप लोग रखते ना, वही शरीर जिससे इतना प्रेम है, जिसको आप पिताजी, जिसको आप माता जी, जिसे आप भाई, जिसे आप बहन, जिसे आप दादा, जिसे आप दादी, जिसे आप बच्चा बोल रहे थे, वही शरीर जिससे इतना प्रेम, जिसको एक खरोच भी आ जाए तो आपकी जान निकल जाती थी, आप तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते थे, उसको टेप लगाते थे, बैंडेज लगाते थे। वही शरीर, उसी शरीर को आप क्या कर रहे हैं? अग्नि दे रहे हैं, उस शरीर को जला दे रहे हैं आप शमशान घाट ले जाके। क्या हुआ भाई? वाई? क्यों? इतना प्रेम करते थे, आपका भाई था वो, आपके माता थे, आपके पिता थे। एक जुकाम, एक छींक भी आ जाए उनके लिए आप सारी जितना कुछ कर सकते थे आप करते थे। क्या हुआ ऐसा कि उनके शरीर को ले जाके आप आग लगा रहे हो? कुछ गया नहीं है ना, शरीर वही है ना। इसका मतलब कि वो शरीर नहीं, उस शरीर के अंदर कोई तो था जिससे आपको प्रेम था, वो चला गया। अब उनका ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसको अग्नि दे दो। यही होता है ना, जिससे प्रेम था वो जा चुका है, उस शरीर को छोड़ के जा चुका है, अब आप उस शरीर को अग्नि देने जा रहे हो। दिस प्रूफ्स, मतलब प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचो, सो दिस इज जीव। जीव आत्मा हमारे जो शरीर के अंदर बैठी है, जो हम है, जो बोल रहा हूं मैं, जो सुन रहे हो आप, ये कौन है? जीव आत्मा। जो बोल रहा हूं मैं, जो सुन रहे हो आप,
ये नहीं है ये शरीर जो दिख रहा हूं मैं, जो दिख रहे हैं आप, ये नहीं है आप, ये नहीं हूं मैं, ये है कोई और जो दिख नहीं रहा है, जो बोल रहा है वो दिख नहीं रहा है, जो अंदर बैठा है वो बोल रहा है, जो अंदर बैठा है वो सुन रहा है। समझ में आ रहा है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। मामे वैंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना पष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव शाश्वत अंश है मेरे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 15th चैप्टर के 7th वर्स में। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीव के कारण, जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो आप लोग जब 2nd चैप्टर के 11th से लेके 30th श्लोक पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय का 11 से लेके 30वां श्लोक पढ़ेंगे, 11 से 30 श्लोक पढ़ेंगे, तो वहां पे जीव तत्व को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। 2.13 में क्या बोला है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.20 में क्या बोला? न जायते म्रियते न कदाचिन ज्ञानम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। 2.20 2.22 भगवद गीता में। तो इसको आप पढ़ेंगे, पूरा जीव तत्व आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। तो जब 3 गुणों के संपर्क में रहता है तो जीवात्मा जो है वो बद्ध हो जाती है, जैसा हमने बताया, और 84 लाख योनियों के चक्कर काटती है। जो शरीर है ये क्या है? अनित्य है। और जीव जो है वो क्या है? नित्य है। जीव क्या है? नित्य है। नित्य मीन्स परमानेंट। और शरीर क्या है? अनित्य है। अनित्य मीन्स टेम्पररी। जीव शरीर में निवास करता है और शरीर बदलता रहता है। कब तक चलता है ये सिलसिला? कब तक? जब तक आप भगवान के शरण में नहीं जाते, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। घूमते रहते हैं। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। 7.14 7th चैप्टर 14 वर्स। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु बट जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। भगवान बोल रहे हैं बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत, भगवान बोल रहे हैं, those who are surrendered unto me, they can easily cross this material and come to me. Okay? 4th, चौथा आता है काल। ये पूरी भगवत गीता बस इन्हीं 5 चीजों पर बात कर रही है, चर्चा कर रही है। 4th इज काल। काल क्या है? फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान का फॉर्म काल। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमि प्रवृत्ता ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु। मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवत गीता 11.32। सबसे अधिक बलवान, वेरी स्ट्रॉन्ग कौन है? वो काल है। कहां है? नेपोलियन द ग्रेट, हिटलर, कहां है ये सब? बड़े बड़े जो योद्धा थे, महारथी थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते थे? गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। गॉड डज, उनका कोट बड़ा फेमस है, आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे मिलेगा, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। नीचे लिखा था स्टीफन हॉकिंग। जब स्टीफन हॉकिंग चले गए इस दुनिया से तो किसी ने लिख दिया स्टीफन हॉकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, नीचे गॉड। भगवान को चैलेंज करते हैं लोग, कि भगवान नहीं है, साइंटिस्ट बड़े बड़े। बट हमारे कहने से, आपके कहने से, हमारे मानने से, आपके मानने से कुछ नहीं हो सकता।
प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काला कलयात अहम मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम वैनेतेयश्च पक्षिणाम। भगवान बताया भगवद गीता 10.30, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। भगवान बोल रहे हैं तो दमन करने वालों में काल हूं मैं, मतलब कि जो काल है, जो भगवान जो दमन करता है वो भी कौन है? भगवान ही है। प्रत्येक जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है, काल के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है जीव को शरीर छोड़ने पर। लेकिन भगवान के धाम में काल का प्रभाव नहीं है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है वहां पे। यहाँ पे बुढ़ापा बीमारी आती है लेकिन भगवान के धाम में नहीं आती है। भगवान के धाम में कोई कष्ट नहीं है, ना ही जन्म है, ना ही बीमारी है, ना ही बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जिससे सारे जो कष्ट होते हैं जो हमें यहाँ पर वो। ओके, लास्ट है कर्म। कर्म मीन्स एक्टिविटी, जो इंग्लिश में जो कर्मा भी जिसे बोलते हैं, कर्मा लोग बोलते हैं ना, कर्मा हिट्स यू, कर्मा हिट बैक, लाइक, तो वो कर्म के बारे में भगवत गीता में डिस्कस किया गया है। तो कर्म बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है कर्म होता है, एक होता है विकर्म होता है, एक होता है अकर्म। कर्म क्या होता है? जो कि आप जो कर रहे हैं, मतलब कि शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, अपने स्क्रिप्चर्स को, और उसके द्वारा आप इच्छा की प्राप्ति, मतलब कि इससे मेरे को ये मिले, इससे मेरे को ये मिला, उस इच्छा से इन्फ्लुएंस होकर आप जो चीज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कर्म, पायस एक्टिविटीज बाय फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म मतलब कि जो अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, जो आप शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, उसे बोलते हैं विकर्म। और अकर्म मतलब कि जो आप भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं, भगवान के निर्देशानुसार कर रहे हैं, हर चीज में भगवान को, हर चीज भगवान को ऑफर करके कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अकर्म, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं लगता। तो कर्म में भी रिएक्शन लगता है, विकर्म में भी रिएक्शन कर रहा है। कर्म करते हैं तो उसके अच्छे फल जो मिलते हैं हमें, विकर्म करते हैं तो वो जो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में हम फंसे रहते हैं। इससे निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? अकर्म करना होगा, मतलब कि हर चीज हमें भगवान को ऑफर करनी होगी। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवद गीता 3.9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वो दैट इज द रियल कर्म, अगर कर्म का डेफिनेशन आप लोग देखेंगे। और उसके अलावा जो भी कर्म किया जाए वो बंधन का कारण है। अब ये है कि प्रश्न ये उठता है कि लेकिन अब तक तो हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, है ना, अब हम उसके रिएक्शन से कैसे फ्री हो सकते हैं? क्या कोई तरीका है कि मतलब अब तक जो कर्म किए हैं उसके जो रिएक्शंस है उससे हम मुक्त हो जाए? तो उसका भी भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 4th चैप्टर के 37th वर्ष में। क्या? यथे धांसी समिद्धोग्निर भस्मात् सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जब अग्नि जलता है तो ईंधन, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खत्म होता है ना, डीजल खत्म होता है ना, क्यों? क्योंकि फायर हो रहा है ना, उसमें आग लग रहा है। तो जैसे आग लगता है तो धीरे धीरे ईंधन खत्म हो जाता है। उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि, अगर ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई तो भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है वो? कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और 18th चैप्टर 66th वर्स, जो फाइनल, जो कंक्लूजन, जो उसमें क्या बताया जा रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर, माम एकम शरणम, मेरी शरण में आओ, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे। जब ये ज्ञान आ जाएगा कि क्या करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अच्छा, और मेरा वास्तविक मेरा पोजीशन क्या है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, अच्छा, तो मैं सर्वेंट, तो मुझे क्या करना है, समर्पण करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, समर्पित हो गए भगवान को। और जब समर्पित हो गए तो क्या हुआ, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, समस्त पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। भगवान गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये हुआ हमारा 5th वन, लास्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 अप्रोच होता है, एक होता है इंडक्टिव अप्रोच होता है, एक होता है डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच मतलब कि जो अपने सेंसेस से, अपने आंख, नाक, कान, मुंह, जो उससे समझ के देख के जो हम लोग करते हैं, जो उसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। तो वो गलत हो सकता है। जैसे कि जो आप लोगों ने डिवाइस किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, जो कई अलग अलग प्रमाण होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, कई बार जो हम लोग देखते भी हैं वो भी गलत होता है। जैसे मिराज दिखता है ना आप लोग को, जो आगे सड़क पे ऐसे जो दूर दिखता, लगता है पानी है, बट जाके देखते हैं तो पानी नहीं है, गर्मी के टाइम में, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार गलत होता है। इल्यूजन होता है ना, कई बार ऐसे 2 हाइट का आप लोगों ने देखा होगा, एक लग रहा होगा एक बड़ा है एक छोटा है, बट वास्तव में वो दोनों बराबर ही होते हैं। ऐसे लगता है कि ऐसे घूम रहा है सर्कल, है ना। जब एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, सर्कल लग रहा है घूम रहा है, बट घूम नहीं रहा होता है। तो क्या है, इल्यूजन है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो सकता है। तो इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच क्या है कि मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है जो बात, वो हमको मानना है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, लाइक दिस ये जो ज्ञान चला आ रहा है, फाइनली इट केम टू इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। फिर अब उनके बहुत सारे शिष्य, और फिर उनके बहुत सारे शिष्य जो ज्ञान का, जो इस ज्ञान को हमको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। उसका एग्जांपल जैसे हमने आपको दिया था, अगर डिवाइस आप लोगों ने किया होगा, कि एक बच्चा है, बहुत सारे हजारों लोग क्लेम कर रहे हैं, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। उस बच्चे को पता नहीं उसका पिता कौन है, कैसे पता करेगा? सिंपल, जाके वो अपनी माँ से पूछ लेगा, माँ मेरे पिता कौन है? बेटा वो रहे तेरे पिता, वो देख रहा है, ब्लैक शर्ट पहना है, हाँ हाँ हाँ, ब्लैक शर्ट दिख रहा है, हाँ उसमें चेक व्हाइट है, यस यस यस, पैंट कौन से कलर की? ब्लू, हाँ हाँ ब्लू कलर की, स्लीपर कौन से? स्लीपर ब्लैक कलर के, यस यस यस, बाल कर्ली हेयर से, यस 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 यस, कान में हाँ हाँ कान के छीदे हुए, यस यस, वही है तेरे पिता। माता ने बता दिया हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में, बेटा वो तेरे पिता है। तो मदर इज द बोनाफाइड अथॉरिटी। जस्ट लाइक दैट स्क्रिप्चर्स आर द बोनाफाइड अथॉरिटी, जो हमको बता रही है कि हमारे पिता कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, और इन्हीं 5 चीजों पे हमने जो सारी भगवत गीता है वो चर्चा कर रही है। थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, अगर समय है तो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। तो आप में से जिन्हीं का भी कुछ प्रश्न है, आप चैट में डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तो जी शिवानी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने कल पूरी भगवत गीता पहली बार पढ़ी थी, पर मैंने श्लोक नहीं अनुवाद पढ़े थे। तो प्रभु जी मुझे क्वेश्चन ये आया कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करके करो, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, सारी चीजें, अपने कर्म भी, अपना सब कुछ भी। लेकिन फिर चैप्टर 5 के श्लोक 25 में भगवान कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को। तो ये तो 2 बातें आपस में वो हो रही है ना। भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ आप मुझे अर्पण करो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि मतलब कि आप मेरे समर्पित हो। परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करता। मतलब कि अगर आप पाप कर रहे हो और पुण्य कर रहे हो, पाप और पुण्य के चक्र में फंसे हो, तो भगवान आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो कि भक्त नहीं है, ठीक है, वो क्या करता है? वो पाप करता है, वो पुण्य भी करता है, वो पाप करता है, वो पुण्य भी करता है। आज उसने क्या किया? 100 गरीब बच्चों को भोजन दे दिया, 100 गरीब विधवा माताओं को उसने कंबल दे दिया।
कल जाके उसने क्या किया, जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाया, गलत तरीके से पैसा कमाया, पाप कर दिया। या उसने स्लॉटर हाउस में उसकी फैक्ट्री है, जो भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो स्लॉटर हाउस है उसका, वहां पे वो गाय का वध कर रहा है या पशुओं का वध कर रहा है, ठीक है, और वो पाप कर रहा है। फिर उन पैसों से वो गरीब बच्चों की मदद कर रहा है, पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, पुण्य भी। तो इस पाप पुण्य को भगवान ग्रहण नहीं करते। When you are totally surrendered to the Lord, when you are not influenced by this पाप और पुण्य, है ना, मतलब कि आप पाप और पुण्य से परे जाके जब आपका, जैसा कि हमने बताया, कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना, जब आप कर्म और विकर्म कर रहे हैं तो भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इफ यू आर डूइंग अकर्म देन लॉर्ड विल बी इंटरेस्टेड, है ना। तो वही मतलब कि भगवान पाप पुण्य को ग्रहण नहीं कर रहे, मतलब कि परमेश्वर, मतलब कि भगवान, अगर आप पाप कर रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, जलाशय, बहुत दुनिया भर की पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो ठीक है, आप जो पुण्य कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा, आपको हेवनली प्लेनेट मिलेगा, आपको अच्छा शरीर मिलेगा, आपको और भोग भोगने का क्षमता मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्य करके आप भगवान के धाम जा सकते हो। और उसी तरीके से अगर आप पाप कर्म कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको नरक में जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेगी, भगवान के धाम नहीं। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अकर्म, जब भगवान को सेंटर में रख के सब कुछ उनको समर्पित करके कर रहे हो, तो आपसे अगर गलती भी हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा कर देता है। दैट्स द डिफरेंस। ओके माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे सारी चीजें तो भगवान ही सैंक्शन करते हैं, जैसे आपने कहा कि भगवान ही उस पर करते हैं, तो जो मान लीजिए कि हमारे मन में जो गलत चीजें आती है, जैसे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, इस तरीके से जो मन में विचार आता है, तो वो क्या वो भी भगवान चाहते हैं कि वो हमारे मन में आए? नहीं, वो हमारे फ्री विल के कारण आ रहा है। बताया ना, भगवान ने सबको फ्री विल दे रखा है, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। वी आर नॉट रोबोट्स, है ना, हम रोबोट नहीं है, हमारे अंदर कोई मशीन नहीं है कि भगवान वहां से क्लिक करेंगे, माउस से क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे विचार आ गए। नहीं, ये हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। अब इस इच्छा को हम अपने अच्छे विचारों से, अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का, भक्तों का संग करेंगे, तो उससे हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। अगर हम कुसंग करेंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे, तो हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे, कुविचार आएंगे। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। कि मतलब कि अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें अच्छे लोगों का संग करना है या बुरे लोगों का संग करना है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा के कारण। हाँ, उसमें एक चीज होती है कि भगवान कई बार अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की मतलब बिना कारण, अकारण कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज आप चलते, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे गए, आपसे अनायासी आपके मतलब मुख से, जैसे राजमा, मतलब आज मैं राजमा चावल खाऊंगा, राजमा, है ना, तो राजमा, तो भगवान क्या सुनते हैं? राजमा नहीं बोल रहा, भगवान जा को हटा देते हैं, राम, अच्छा ये रामो बोल रहा है, जा हटा देते हैं भगवान अनायासी। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। अरे मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, राम बोल रहा है, वो राजमा बोल रहा है, लेकिन अरे मेरा भक्त राम बोल रहा है, तो भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। अरे इस पे तो मैं कृपा करूंगा। तो ऐसे अहेतु की कृपा भी होती है कई बार, अकारण, बिना कारण भी भगवान कृपा करते हैं। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं? एक लास्ट। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, अमन प्रभु जी पूछ रहे हैं, धर्म का मतलब क्या है? श्लोक में जो अभी आपने एग्जांपल्स दी श्लोक में, उसमें धर्म का क्या मतलब है? सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना? जी प्रभु जी। धर्म का मतलब है कि आपने, जैसे मैंने बताया भी जी, कि आपने अब तक जो भी कुछ भी किया हो, सर्वधर्मान परित्यज। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर मुसलमान हो तो मुसलमान छोड़ के अपना धर्म त्याग के आप हिंदू बन जाओ, ये वाला मतलब नहीं है इसमें। या ईसाई हो तो ईसाई छोड़ के हिंदू बन जाओ, या हिंदू हो तो हिंदू छोड़ के आप इधर आ जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें धर्म का मतलब है कि सर्वधर्मान परित्यज, मतलब जो भी वॉट एवर यू डिड, आज तक, अब तक, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, अनंत जन्मों में, आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पाप कर्म किया है, जो कुछ भी पुण्य कर्म किया, वॉट एवर, अच्छा बुरा कुछ भी, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ बुलाकर माम एकम शरणम रज, मेरी शरण में आओ।
सब कुछ, मतलब धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब कि एवरीथिंग, जो भी आपका है, जो जितना भी आपने किया, जो भी आपके जिस पर आपका आधिपत्य है, सबको, एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग, कम अनटू मी, आई विल रिलीज यू, ये मतलब, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन। तो हमसे प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत हरे धन्यवाद कि कृष्ण आप प्रभु आज चैतन्य के प्रणाम। सेशन में आए। और हम क्षमा चाहेंगे कुछ डिवोटीज के अगर क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो आगे आने वाले सेशंस में हम ले सकते हैं क्वेश्चंस उन्हें। तो एक बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये था कि आप सभी डेली क्विज़ेस के बारे में तो जानते हैं, जो डेली क्विज होते हैं, और अगर यदि आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आपके ग्रुप में जो भी एडमिन है उनको टेक्स्ट कर सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग। तो प्लीज सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप डेली क्विज को अटेंड कीजिएगा। और एज गीता जयंती चल रही है, ये पूरा मंथ गीता जयंती को हम देते हैं, तो जो भी भक्त स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर जो भी भक्त लेना चाहें भगवत गीता, उसके लिए आप अपने ग्रुप के स्पेसिफिक एडमिन्स को टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो आपको गीता आपके स्पेसिफिक प्लेस पे प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।